डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उसके बाद सीन नाइट में शिफ्ट होता है। यूनशूल सोफे में बैठकर जो कंपनी के बारे में रुकेश ने बताया था कुछ, उसे कंपनी के बारे में यूनशूल रिसर्च कर रही थी। बोल रही थी कि ये कंपनी देखने में तो अच्छी है। तभी कांग वहाँ पर बात लेकर आया और अपने जिस्म को टॉवल से क्लीन कर रहा था और यूनशूल को देखकर बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम सो रही हो। यूनशूल उसे देखकर ब्लशिंग कर रही थी। यूनशूल अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि अरे, तुम इस तरह बिना कपड़ों के बाहर क्यों आए। कांग स्टाइलिश पोज मारते हुए बोलता है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या, ये मेरा भी कमरा है। और उसके पास आकर उसके गालों से टकराकर बोलता है, क्या ऐसा कुछ देखना सामान्य बात नहीं है अपने सैन्य साथी से, या तुम्हारा रूममेट। यूनशूल उसकी ओर देखते हुए और थोड़ा ब्लशिंग करते हुए बोलती है, मुझे चिढ़ाना बंद करो, लिंग पूरे दिन ऐसा ही करता रहा है। फिर कांग उससे पूछता है कि क्या लिंग ने पहले उसके उपहार के बारे में पूछा था। यूनशूल हाँ में जवाब देती है और पूछती है कि हाँ तो क्या। तो कांग बोलता है, क्या तुम्हें उसे गिफ्ट को यूं ही देने का रिग्रेट नहीं है, चलो हम इसे दोबारा ट्राई करते हैं। और फिर कांग किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यूनशूल उसे रोकते हुए बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कांग कंफ्यूज हो जाता है। यूनशूल बताती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे आपकी अनुमति की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। कांग शांत हो जाता है वहाँ से उठते हुए और अपने हाथ को सर पर रखते हुए बोलता है, तुम इंटर्नशिप क्यों करना चाहती हो, यानी कि किस लिए। तो यूनशूल बताती है, कांग मैं अपना बाकी का अवकाश कुछ स्पेंड वर्क करते हुए बिताना चाहती हूँ, और जब मैं नौकरी की तलाश शुरू करूँगी तो इससे मुझे मदद मिलेगी और मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम एक लेक्चरर हो ये तो तुम जानते ही होगे, है ना। कांग बैठते हुए बोलता है, तो फिर तुम ये काम मेरे ऑफिस या टीजे कॉर्प में कर सकती हो। यूनशूल उसकी ओर देखते हुए बोलती है, यही तो मैं नहीं चाहती, मैं ये खुद करना चाहती हूँ। तुम भी ऐसे ही हो, है ना। कांग उसे देखता है। फिर यूनशूल बोलती है, तो क्या तुम मुझे अनुमति दे रहे हो। कांग जवाब देता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे एक इनाम देना होगा। यूनशूल थोड़ी सी हैरान हो जाती है और पूछती है, इनाम, मुझे मत बताइए कि टीजे परिवार की तीसरी पीढ़ी मेरे जैसे इंटर्न से चार्जिंग ले रही है। कांग उसके बहुत ज़्यादा करीब आते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, यह एक अच्छा विचार है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यूनशूल उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने दूंगी, इसके बारे में सोचना भी मत। कांग उसके सर पर टच करते हुए बोलता है, अरे, इसे पहले आजमा कर तो देखो। और उन लोगों के बीच ऐसे ही हसीन रात बीत जाती है। अगले दिन एक कैफ़े की दुकान में यूनशूल बैठी थी। तभी वहां पर रुकेश आते हुए बोलता है, हे यूनशूल, क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रही हो। उसे देखकर यूनशूल बोलती है, रुकेश, क्या तुम्हें पता है कि समय क्या हो गया है। यदि तुम्हें देर हो रही होती तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। रुकेश बोलता है, मुझे माफ़ करना कि मैं लेट हो गया क्योंकि मैं देर से सो रहा था। इन सब को इग्नोर करती हुई यूनशूल कंप्यूटर पर इशारा करते हुए बोलती है, उफ, कोई बात नहीं, मैं तो बस उस कंपनी के बारे में सोच रही थी जिसका तुमने जिक्र किया था। उसे देखकर रुकेश बोलता है, ओह, मैंने सोचा था कि अब हमें उस कंपनी की जांच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनशूल बताती है, क्यों, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है और बस अपनी छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हो। रुकेश यूनशूल को बताता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा, कैंपस से नई जानकारी आई है। यूनशूल थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, मगर रुकेश बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, एक अनाउंस हुई है कि मिस्टर कांग की कंपनी ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, और चूंकि हमारे ग्रुप ने पिछले दिनों परीक्षाओं में हाई मार्क्स हासिल किए हैं, इसलिए हम सीधे उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और यूनशूल के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं बहुत लकी था कि मैं तुम्हारे ग्रुप में था। और हंसने लगता है। यूनशूल सोचती है कि यह काम कांग का ही होगा और बोलती है, कांग, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। घर में यूनशूल अपने मॉम और डैड से बोल रही थी, माँ, डैड, मैं आपको बस ये बताना चाहती थी कि अगले सप्ताह से छुट्टियों के दौरान मैं इंटर्नशिप करूँगी। और पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी। तभी उसकी मॉम बोलती है, इंटर्नशिप, यूनशूल, तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, या कांग तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है। यूनशूल हंसते हुए बोलती है, आह, ऐसी बात नहीं है माँ, यह इंटर्नशिप मेरे भविष्य के करियर में मदद करेगी और मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी। तभी डैड बोलता है, तुम किस कंपनी में काम करने वाली हो, मैं उनसे बाद में संपर्क करूंगा। फिर मॉम बोलती है, हाँ, अपने पिता को उनसे संपर्क करने दें ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे।
यूनशूल कांग के हाथ को पकड़कर बोलती है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कांग बोलता है, यूनशूल और उसकी क्लास के कई स्टूडेंट मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डैड और मॉम ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। फिर मॉम बोलती है, अब मेरे जान में जान आई। थोड़ी देर बाद हम आते हैं पार्किंग वाले एरिया पर, जहाँ पर कांग और यूनशूल थे। यूनशूल कांग से बोलती है, अरे कांग, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है? कांग कार में अंदर जाने से पहले बोलता है, क्या यहाँ कुछ समझाने लायक भी है? यूनशूल कार के दरवाजे को बंद करते हुए बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया। कल तुमने कहा था कि अगर मैं इंटर्नशिप करना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अचानक स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी के इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हो? कांग कमली कहता है, ओह उस बारे में। यूनशूल थोड़ी सी टोन को सख्त करते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुम लेक्चरर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। कांग उसे देखते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कल तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए सहमत हूँ, और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। फिर यूनशूल की चिन को पकड़कर और कार के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, मैं बस अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, बस इतना ही। उसकी बात सुनकर यूनशूल शांत हो जाती है और अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। आखिरकार यूनशूल मान ही जाती है उसकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए, और उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोलती है, लेकिन तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह वहाँ पर बिहेव मत करना, जैसे तुम एंट्रेंस के साथ व्यवहार करते हो इस तरह से मेरे साथ बिहेव मत करना। कांग हंसते हुए बोलता है, ठीक है, खुशी से। फिर टीजे कॉर्प में आते हैं। जब सब स्टूडेंट इंटर्नशिप करने के लिए आए तो एक सुपरवाइज़र जो एक लड़की थी सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहती है और अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, एसओवी में आपका स्वागत है। मैं योंगमी हूँ और इंटर्नशिप के दौरान मैं आपकी सुपरवाइज़र रहूँगी। एसओवी एक स्टार्टअप कंपनी है जो होटल और रिसॉर्ट प्लान पर फोकस है। सब एक लाइन पर खड़े होकर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सुपरवाइज़र बोलती है, नियर फ्यूचर में हम होटल वाई के साथ काम करेंगे जो योंगसान में खुलेगा, तो कृपया अगले महीने तक मदद करें। ठीक है, शुरू करने से पहले क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन है? तभी रुकेश अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सुपरवाइज़र बोलती है, हाँ बोलिए, तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन है? रुकेश उससे पूछता है, आपकी उम्र कितनी है मिस? यूनशूल साइड से सोच रही थी, यह इंसान अपना मुंह हर जगह खोलना ज़रूरी समझता है। सुपरवाइज़र हंसते हुए जवाब देती है, मैं बस काम से रिलेटेड आपको जवाब दे सकती हूँ। तभी साइड से एक लड़की आती है और बोलती है, तुम अपना पर्सनल क्वेश्चन काम के बाद पूछ सकते हो। सुपरवाइज़र उसे देखकर बोलती है, ओह सेक्रेटरी यून। फिर सुपरवाइज़र उन लोगों को बताती है कि यह सेक्रेटरी यून है जो कांग के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी यून बोलती है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सभी को गुड मॉर्निंग। सभी इंटर्न्स उन्हें गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी यून कहते हैं। फिर सेक्रेटरी यून यूनशूल और रुकेश दोनों का नाम लेते हुए बोलती है, तुम दोनों मेरे साथ अभी डायरेक्टर के ऑफिस आओ, मिस्टर कांग तुम्हें बुला रहे हैं। और वे लोग डायरेक्टर के ऑफिस जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते यूनशूल सोच रही थी, आह तो कांग की कंपनी ऐसी दिखती है। फिर वे लोग कांग के केबिन में पहुंचते हैं। सेक्रेटरी यून कांग से बोलती है, मिस्टर कांग, यूनशूल और रुकेश आ चुके हैं। यूनशूल कांग के ऑफिस को देखकर सोच रही थी, यह भी पहली बार है जब मैंने उनका ऑफिस देखा है। सेक्रेटरी यून उन दोनों को अंदर जाने के लिए बोलती है। रुकेश थैंक्स बोलता है सेक्रेटरी यून को। यूनशूल फाइनली कांग के ऑफिस में एंटर करती है और सोच रही थी कि कांग कैसे काम करता है। कांग को उन दोनों के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उन लोगों की ओर देखते हुए बोलता है, तुम लोगों का स्वागत है एसओवी में। और वह उन लोगों को बताता है, मुझे आशा है कि इस कंपनी में तुम्हारी इंटर्नशिप तुम्हें बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस देगी। यूनशूल शांति से कांग को देख रही थी, मगर रुकेश कहता है, जी हाँ सर, हम निश्चित रूप से इस ऑफ़र का पूरा लाभ उठाएंगे, और इस कंपनी में हमें इंटर्नशिप का ऑफ़र देने के लिए थैंक्स। यूनशूल और मैं लगभग दूसरी जगह पर इंटर्नशिप के लिए लग गए थे। कांग उसे गहरी आंखों से देखते हुए बोलता है, ओह क्या तुम दोनों एक साथ इंटर्नशिप करने की प्लान बना रहे थे? तो कांग की बात सुनकर रुकेश चंद सेकंड भी नहीं लगाता और आंसर देता है, बिल्कुल, यून शूल मेरे बिना किसी खोई हुई लड़की की तरह है, हा हा हा, और हंसने लगता है। कांग उन दोनों को शांत होकर देख रहा था। तभी यून शूल रुकेश से बोलती है, लेकिन आप ही थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था रुकेश। उन दोनों के बाद में ज़्यादा न पढ़ते हुए कांग बोलता है, ठीक है,
आप सेक्रेटरी यून से कुछ भी पूछ सकते हैं और प्लीज़ आप लोग अब से काम शुरू कर सकते हो। रुकेश उन्हें थैंक्स बोलता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यूनशूल कांग को देख रही थी और सोच रही थी कि इस रूम में कितनी ज़्यादा कुछ घंटे बीत जाते हैं टीजे कॉर्प में। यूनशूल फाइल्स ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर रुकेश आता है और पूछता है, यूनशूल तुम क्या ढूंढ रही हो? यूनशूल जवाब देती है, मिस येओंगमी ने मुझसे पिछले साल की रिसॉर्ट होटल परियोजना की फाइल ढूंढने को कहा। और आप लोग मिस येओंगमी से कंफ्यूज मत होना, यह वही सुपरवाइजर लड़की का नाम है जिसने स्टार्टिंग में हमें असिस्ट किया था। फिर यूनशूल आगे बोलती है, लेकिन मैं इसे ढूंढने में सक्षम नहीं हूँ। रुकेश फाइल निकालते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब इससे था? यूनशूल हैरानी से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने इतना जल्दी इसे ढूंढ लिया? मैंने इन सबको चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। रुकेश यूनशूल के सर पर बुक मारते हुए बोलता है, तुमने अपना ध्यान खो दिया होगा क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया, बेवकूफ़। साइड से कांग उन्हें देख रहा था। ऐसा करते हुए कांग को यह अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यूनशूल रुकेश से बोलती है, आउच, हाँ हाँ, मैं इसे मिस सुपरवाइजर को देने के बाद खाऊंगी। रुकेश उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा यूनशूल? यूनशूल को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। वह बोली, अरे अपने हाथ दूर रखो रुकेश। साइड में खड़ा हुआ कांग खामोश होकर यह सब हरकतें देख रहा था। फिर कुछ देर बीत जाती है। यूनशूल कॉफी बनाकर लौट रही थी। तभी वह कांग की आवाज़ सुनती है। वह बोल रहा था, सेक्रेटरी यून, प्लीज़ 4 बजे की बैठक को कल सुबह 8 बजे कर दें। सेक्रेटरी यून बोलती है, ठीक है मिस्टर कांग। यूनशूल अपने मन में सिर्फ कांग का ही नाम ले रही थी और कांग इस साइड से जा रहा था कि सामने से यूनशूल आ रही थी। यूनशूल गुड मॉर्निंग करने वाली थी। उतने ही देर में कांग उसे पास करके चले जाते हैं। उनसे एक नज़र भी नहीं मिलाते। यूनशूल शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मुझे अनदेखा क्यों किया। वह सोच रही थी, क्या कांग ने मुझे न देखने का नाटक किया या क्या? यूनशूल मुड़कर उसे देखती है, लेकिन कांग मुड़कर भी नहीं देखता। जब सुपरवाइजर कांग को गुड मॉर्निंग कहती है तो कांग उसके जवाब का रिप्लाई देता है। वह दूसरों से अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन यूनशूल से वह बात भी नहीं करना चाहता था। ऐसा क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। टॉपिक पर आते हैं। उतने ही देर में वहाँ पर मिंजून आता है और यूनशूल से बोलता है, हाय यूनशूल। यूनशूल उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोच रही थी, बस मिंजून ने अभी अभी मुझे हेलो कहा। कुछ देर ऐसे ही टीजे कॉर्प में जाते हैं। यूनशूल सोच रही थी, मैंने सचमुच प्रार्थना की थी कि मेरे साथ अन्य स्टूडेंट्स से अलग व्यवहार न किया जाए, लेकिन क्या मेरे ग्रीटिंग का जवाब देना या बस थोड़ा सा मुस्कुराना कठिन है? यूनशूल दूसरी इंटर्न्स की बातें सुन रही थी। वे लोग बोल रही थीं, तुम्हें पता होना चाहिए, आज सुबह मैं भी मिस्टर कांग के साथ उसी लिफ्ट में थी। दूसरी इंटर्न बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट कांग से है या डायरेक्टर कांग से? हाँ हाँ हाँ, और बोलकर हंसने लगती है। फिर पहली इंटर्न बोलती है, हाँ डायरेक्टर कांग, उन्होंने मेरे लिए लिफ्ट का दरवाज़ा भी पकड़ा था। दूसरी इंटर्न हंसते हुए फिर बोलती है, जो भी उसकी पत्नी बनेगी वह सचमुच भाग्यशाली होगी। क्या यह ठीक है अगर मैं इसकी आशा करूं? युनशूल पीछे बैठकर यह सब सुन रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी, तो क्या वह दूसरे लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है? और फिर पिछली बात को याद करती है और सोचती है, हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन एक इंटर्न के रूप में उसने मेरा ग्रीटिंग स्वीकार नहीं किया और मेरे लिए उससे मिलना कठिन है क्योंकि वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता है। वह केवल तभी मेरे पास आता है जब उसे ऐसा महसूस होता है। फिर वह सोचती है, शुरू से ही कांग के ऑफिस में इंटर्नशिप करना अच्छा विचार नहीं था। तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र लेडी आती है और यूनशूल से बोलती है, यूनशूल, क्या तुम एक क्षण के लिए मेरी मदद कर सकती हो? यूनशूल, हाँ, मैं जवाब देती है। सुपरवाइज़र लेडी बोलती है कि 2 आइस्ड अमेरिकनो, एक गरम कैपुचिनो और 2 आइस्ड लैटे, याद है? ठीक है। आगे बोलती है कि प्लीज़ तुम ये नीचे कैफ़े शॉप से कॉफ़ी ले आना और ये रही कार्ड, और इसके अलावा अपने और रुकेश के लिए कुछ ले लेना, ठीक है? यूनशूल बोलती है, ठीक है, मैं ले आता हूँ, और सुपरवाइज़र लेडी को थैंक्स बोलती है। यूनशूल जाने से पहले एक बार कांग के ऑफिस की ओर देखती है। वह पता नहीं क्यों थोड़ा सैड महसूस कर रही थी। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि कांग आखिर उससे डिस्टेंस क्यों बना रहा है, और वह वहाँ से कॉफ़ी लाने चली जाती है। चलते चलते वह सोच रही थी, कोई बात नहीं यूनशूल, बस अपने इंटर्नशिप वर्क पर फोकस करो, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लिफ्ट की ओर जा रही थी,
लिफ्ट को बंद होता हुआ देखकर वह बोलती है, अरे रुको, और वहां पर पहुंचकर जिसने लिफ्ट को रोका था उसे शुक्रिया अदा करती है। मगर वह चौंक जाती है कि लिफ्ट को रोकने वाला कोई और नहीं, कांग था। यूनशूल कांग को देख रही थी। कांग उससे पूछता है, क्या तुम लिफ्ट के अंदर आ रही हो या फिर नहीं? यूनशूल आंसर देती है, हाँ। वह बस उसी को ही देखे जा रहे थे। कांग उससे पूछता है, तुम कितने फ्लोर में जाओगे? यूनशूल जवाब देती है, ग्राउंड फ्लोर और थैंक्स, और दोनों डिस्टेंस बना लेते हैं। एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वह लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं। यूनशूल सोच रही थी, लेकिन कांग नॉर्मल एक्टिंग क्यों कर रहा है और यहाँ केवल हम दोनों ही हैं। यूनशूल उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोलती है, कांग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? कांग जवाब देता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यूनशूल उससे कहती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। उसके रिप्लाई में कांग उससे कहता है, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं रहे हो? यूनशूल हैरान हो जाती है। वह सोच रही थी, यह क्या बात कर रहा है, मैं इससे क्या छुपाने लगी? कांग आगे बोलता है, तुमने मुझे शुरू से ही क्यों नहीं बताया कि तुम रुकेश के साथ इंटर्नशिप करने आ रहे हो? यूनशूल कांग के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, तुम फिर से रुकेश का जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या इसीलिए तुम नाराज हो और मुझसे दूर भाग रहे हो? कांग उसे देखकर बोलता है, क्या तुमको लगता है कि ऐसा कोई पति होगा जिसकी फीलिंग्स अपनी पत्नी को लगातार किसी दूसरे पुरुष के साथ देखकर हर्ट नहीं होंगी? यूनशूल कुछ बोल नहीं पाती है। उतने ही देर में लिफ्ट ओपन हो जाती है। इस टाइम लिफ्ट ओपन होने के दौरान रुकेश आगे खड़ा था। उन लोगों को देखकर वह बोलता है, मिस्टर कांग और यूनशूल। कांग लिफ्ट से गुस्से से बाहर निकलता है। एक तो ऐसे ही गंभीर बातें चल रही थीं रुकेश के बारे में, और सामने ही रुकेश को खड़ा देखकर उसका मूड और गुस्सा भरा हो जाता है। वह जाते जाते बोलता है, मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? रुकेश को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रखा है। वह कांग से बोलता है, ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। यूनशूल बहुत